अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो राइट्स ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के मतलब है, यानी कि प्राइवेट मुलाजमीन के हकूक़ के मतलब है। आपका कोई जानने वाला या आपका कोई रिश्तेदार या आप ख़ुद जो हैं वो किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे या किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे या किसी प्राइवेट इदारे में काम करते होंगे, तो उनके जो कुछ राइट्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो प्राइवेट जो मुलाजमीन हैं वो उनसे कितना काम लिया जा सकता है, उनको अगर निकाला जाए तो क्या तरीक़ाकार होता है, उनकी सैलरी कब दी जा सकती है, और अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जिसको निकाल दिया गया है तो वो अपील कैसे कर सकता है और अपनी नौकरी पर बहाल कैसे हो सकता है, और जो एक मुलाजिम है वो परमानेंट कब हो जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो इश्यूज़ जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि राइट्स ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं। जी तो नाज़रीन, राइट्स ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़, सबसे पहले तो ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय का राइट है कि उससे 8 घंटे तक का काम लिया जाना चाहिए डेली। मतलब अगर कोई आप किसी के मुलाजिम है और आपने किसी को नौकरी में या नौकरी पे रख लिया, तो इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं होता कि नौकरी पर रखने वाले शख्स ने जो मुलाजिम रखा हुआ शख्स है उसको ख़रीद लिया है। उससे मैक्सिमम जो है वो आप 8 घंटे तक अपना काम करवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉज़ के मुताबिक है। और अगर इसके बाद आप जो है वो कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं तो उसका ओवर टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि इनकी सैलरीज़ जो हैं वो कैसे डिटरमिन करनी है। अगर तो फैक्ट्री या इदारे या डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 1000 से कम है, यानी 1000 से कम उसके मुलाजमीन हैं, तो वो 7 तारीख तक उसकी सैलरी देने का पाबंद है। उसके बाद अगर किसी इदारे या किसी फैक्ट्री या किसी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तादाद 1000 से ज़्यादा है तो फिर जो है वो 10 तारीख तक जो सैलरी देने का पाबंद है। और सैलरी जो है वो ऐसे ही नहीं दे देनी कि सपोज़ आपके वर्किंग आवर में आपने जो है वो सैलरी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा कर देना, ये भी जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का जो राइट है। कोई भी मुलाजिम जो 90 दिन तक मुसलसल किसी फैक्ट्री, इदारे या किसी डिपार्टमेंट में काम कर लेता है तो वो शख्स जो है वो परमानेंट जो एम्प्लॉय है उसमें कंसीडर होता है। हमारे यहाँ बाज़ डिपार्टमेंट जो है वो करते क्या हैं कि आपको 89 डेज़ के लिए रिक्रूट कर लेते हैं या अपने पास नौकरी दे देते हैं। उसके बाद 90 जो डे होता है या 90वां दिन होता है, वहाँ पे जो है वो एक और दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर निकालते हैं। इसके मतलब भी जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि ये तरीक़ाकार भी जो है वो लीगल नहीं है, गैर कानूनी है। तो अगर कोई मुलाजिम के ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है और वो उसमें जो है वो जो मालिक है, डिपार्टमेंट का हेड है, वो निकालना चाहता है तो वो बग़ैर इंक्वायरी नहीं निकाल सकता। बग़ैर शोकाज़ नोटिस दिए अगर किसी मुलाजिम को निकाला गया है तो वो गैर कानूनी होगा। ये नहीं होता है कि आप मालिक हैं और आपने जो है वो अपनी जो खुदा बनते हुए खुद ही जो है वो मुलाजिम को निकाल दिया। इसका हरगिज़ भी ये तरीक़ाकार नहीं है। सबसे पहले तो आपने शोकाज़ नोटिस देना होता है। अगर शोकाज़ नोटिस नहीं दिया गया और किसी मुलाजिम को निकाल दिया गया तो वो फिर अदालत से रुजू करता है। हम आगे इसमें देखते हैं कि हम अदालतों का रुजू करने का तरीक़ाकार क्या है, कि हम NIRC में जाएंगे या लेबर कोर्ट में जाएंगे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये तरीक़ाकार ये है कि 90 डेज़ का जो मुलाजिम है वो परमानेंट एम्प्लॉय जो कंसीडर होगा। उसके बाद अगर जो एम्प्लॉय है वो बग़ैर इंक्वायरी के नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपने अदालत से रुजू कैसे करना है। अगर वो एम्प्लॉय समझता है कि भाई मुझे जो निकाला गया है वो गलत तरीके से निकाला गया है, या उसकी जो एग्रीव्ड पर्सन है या उसको ये लगता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसने सबसे पहले ग्रीवियंस नोटिस देना है। 3 लोगों को ग्रीवियंस नोटिस देना है। सबसे पहले तो जिस शख्स ने उसको भर्ती
کیا ہے اس کو گریوینس نوٹس دینا ہے. اس کے بعد یعنی کہ یہ اکٹھے نوٹسز بنا کے جو ہیں ایک جو جس شخص نے نکالا ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا فیکٹری کے مالک کو گریوینس نوٹس دینا ہے. اس کے بعد گریوینس نوٹس دینے کے بعد آپ نے جو ہے اگر آپ کا ادارہ صوبائی لیول کا ہے یا ڈپارٹمنٹ آپ کا یا فیکٹری صوبائی لیول کی ہے تو آپ نے لیبر کورٹ میں جانا ہے. اور اگر آپ کا ادارہ آپ کی فیکٹری جو ہے وہ ملکی لیول کی ہے تو آپ نے NIRC میں جانا ہے, نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کے پاس. اور اگر آپ جو ہیں ان لیبر کورٹ کے فیصلے سے اور NIRC کے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہیں اور اگر لیبر کورٹ کے خلاف آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو لیبر اپیلٹ ٹریبیونل میں آپ جائیں گے. اور اگر آپ NIRC کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو NIRC کے فل بینچ میں جائیں گے. تو یہ جو رائٹس ہیں اس کے بعد اگر تو جو کورٹ یہ سمجھے گی کہ بغیر شو کاز نوٹس دیے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے تو پھر آپ کو فوراً بحال ہو جائیں گے اور کورٹ آپ کو سٹے بھی دے دے گی. یعنی کہ آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ سے 8 گھنٹے کام لیا جائے. آپ کا یہ رائٹ ہے کہ اگر ایکسٹرا مزدوری لی جائے تو اس کا اوور ٹائم دیا جائے. آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کو بغیر شوکاز نوٹس کے نہ نکالا جائے. آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کو جو سیلری ہے وہ سیلری آرز میں دی جائے. یہ کچھ رائٹس ہیں جو پرائیویٹ امپلائیز کے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ مزید کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ دیں. اس کے علاوہ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0307483440 پر. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. اللہ حافظ.